अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है हमारा दर्दों का, जोड़ दर्द, पुटों का दर्द, हड्डियों का दर्द। दर्द जोड़ों में दर्द कोलेजन की कमी से की वजह से अमूमन होता है। कोलेजन की कमी से ऑर्थ्रोपेनिया, ऑस्टियोपेनिया, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो सकते हैं। इस सूरत में अगर हम अपने मरीज़ को कोलेजन सप्लीमेंट्स एडवाइस करें तो कोलेजन सप्लीमेंट से ना सिर्फ उसकी दर्दों में सहूलत होगी, आसानी होगी, हो सकता है ख़त्म भी हो जाए मगर ट्रीटमेंट सही हो, बल्कि उसके ज़ख़म भी जल्दी मुंजमिल हो जाएंगे। ज़ख़म सिर्फ बैरूनी नहीं होते, अंदरूनी भी हो सकते हैं। जब जॉइंट्स आप इसमें रगड़ करते हैं, स्क्रैचेस आते हैं उन पर। अच्छा, इसी तरह कोलेजन हमारे जल्द को भी नरम मुलायम और तरोज़-ताज़ा रखता है, रिंकल्स को कम करता है, बल्कि ख़त्म भी करता है अगर लोअर डोज में देर तक इस्तेमाल किया जाए। कोलेजन होता क्या है और यह काम किस तरह करता है, किसी भी डॉक्टर के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। कोलेजन बज़ाते ख़ुद एक प्रोटीन की एक किस्म है जो कि पानी में हल पज़ीर होता है। हाँ, हल पज़ीर, हर प्रोटीन पानी में हल पज़ीर नहीं होता। कोलेजन जब हम लेते हैं और ये हमारे मैदे में पहुंचता है तो मैदे में जाकर ये पेप्टाइड्स में तब्दील हो जाता है। ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स, माइक्रोस्कोपिक पेप्टाइड्स मज़ीद तकसीम होकर अमीनो एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं और इस वक्त इस हालत में अमीनो एसिड्स की सूरत में ये खून में शामिल होकर हड्डियों या जल्द तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इनके मुतल्लिक़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें 3 बहुत अहम चीज़ें होती हैं, जिनमें से जो कि कोलाइन, हाइड्रोक्सीकोलाइन और ग्लाइसिन है। ये तीनों चीज़ें कोलेजन की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये कोलेजन के लिए रॉ मटेरियल का किरदार अदा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोलेजन लेते हैं औरली तो दरअसल हम कोलेजन बजाते खुद नहीं ले रहे, बल्कि कोलेजन को जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो खाम माल चाहिए, हम वो अपने जिस्म को, मरीज़ के जिस्म को मुहैया कर रहे होते हैं। और जब ये अमीनो एसिड्स मतलूबा जगह तक पहुंचते हैं, वो स्किन भी हो सकती है, लिवर या किडनीज भी हो सकते हैं, हड्डियाँ भी हो सकती हैं, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ जाकर ये चिपक जाता है, हड्डियों से या मसल से या टिश्यूज से चिपक जाते हैं और इस तरह मरीज़ की तकलीफ में कमी हो जाती है, बल्कि ख़त्म भी हो जाते हैं अगर सही ट्रीटमेंट में साथ साथ मज़ीद ट्रीटमेंट दी जाए। ये बात हमेशा याद रखें, पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ शायद किसी दूसरी वीडियो में, कि इस तमाम प्रोसेस के लिए हमें ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है, जो शायद मैं विटामिन डी वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड हासिल करने के लिए या कोलेजन हासिल करने के लिए एलोपैथी में भी काफ़ी मेडिसिन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स हैं, जिनके यकीनन साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में बने हुए केमिकल्स हैं, लेकिन नेचुरली भी हमारे पास कुछ है और वो है सिलीशिया टॉप ऑफ द लिस्ट सिलीशिया। उसके बाद बरेटा ग्रुप की मेडिसिन लें होम्योपैथी में, और 3rd नंबर पे कलकेरिया ग्रुप की मेडिसिन लें, लेकिन सिलीशिया को हमेशा टॉप पे रखें। हर मरीज़ को जिसको जोड़ों के या हड्डियों के दर्द हैं, जिनको मसल्स के दर्द हैं, जिनको हाइपरटेंशन में फ़र्क है किडनीज की वजह से या थायराइड की वजह से, उनको सिलीशिया लाजमी एडवाइस किया करें। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, जो आप कोलेजन या सप्लीमेंट्स तो मरीज़ को एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से, इनकी कमी सप्लीमेंट्स के या किसी एक सप्लीमेंट की कमी या बेशी की वजह से जो उनके जिस्म में नुकसान हुए हुए हैं, एक या एक से ज़्यादा, उस नुकसान या उन नुकसानात की तलाफ़ी के लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जो मरीज़ को तकलीफ़ के अलावा उस तकलीफ़ की वजह को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियोज़ हासिल करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।